नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शनिवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शनिवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में एक बार की बात है। सभी 9 ग्रह जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु है, उनमें इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई कहता कि मैं बड़ा हूं, तो कोई कहता कि मैं बड़ा हूं, और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कोपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, ज्येष्ठा, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से रख दिया। फिर उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पे स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पे बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने राजा से कुपित होकर कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र एक महीने वितरित करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी को सारे सुख आने पर भी उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उनकी लंका को बंदरों से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, क्योंकि अगला विपत्ति तुम पर आने वाला है। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी वहां से गए। कुछ समय के बाद शनिदेव घोड़े के सौदागर वहां बनकर आए। उनके साथ कई सुंदर सुंदर घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े राजा के सवारी के लिए दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ा। वह घोड़ा वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ के दुकान पर राजा ने जल पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस समय सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि खिलाने के बाद खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार लटका हुआ है, जिसे खूंटी निगल रहा है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर सेठ ने उसे चोर समझकर उस वीका का हाथ पैर कटवा दिए। वह चोरगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह बैलों को ढांकने लगा। उस समय तक राजा के शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी को वह मल्हार इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उस राग को गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को उस मल्हार गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से वह इस बात के अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी, अन्यथा किसी से ना करेगी।
उसे बहुत समझाने पर भी जब वह न मानी, तो राजा ने उस वीका को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए राजा से शनिदेव ने स्वप्न में कहा, राजन, देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना किया कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है, किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो कोई भी मेरा कथा सुनेगा और व्रत करेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस आ गए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का स्वागत किया। साथ ही लोगों ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मौर्य देखकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा ने अपने दोनों रानियों मनभावनी और श्री गौरी के साथ उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा निवृत्त होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कि शनिदेव की इस कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी शनिदेव की व्रत कथा, शनिवार की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय शनि महाराज अवश्य लिखें। धन्यवाद।